अगर आप भी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसमें हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस में वे 5 बदलाव जो हुए हैं उसके ऊपर। वे 5 कौन से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, चलिए आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 बड़े बदलाव, सिलेबस में 5 जो बदलाव है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग एक एक कर करके टॉपिक को देखते हैं, एक एक पॉइंट में कर करके देखते हैं। तो रीट 2024 में जो अभी रीट 2024 के नए सिलेबस में लेवल 1 के प्रथम पेपर में अगर हम बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो एनईपी 2020 है, यह वाली जो टॉपिक है वो शामिल किए गए हैं। जो नए टॉपिक शामिल किए गए उसमें क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में कोर्स एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, सममूलक एवं समावेशी शिक्षा और स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन शामिल हैं। इसको आप देखोगे तो सिलेबस में नीचे दिया गया उसको आप देख सकते हैं। यह रही पहली, ठीक है, पहले ये परीक्षा में नहीं आते थे लेकिन अब ये परीक्षा में आएंगे, यह पहला बदलाव रहा। देखते हैं दूसरा बदलाव क्या हुआ है। तो पहले पेपर में ही राजस्थान की जो समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं हैं वो टॉपिक नया जुड़ा है, ध्यान देना। हिंदी भाषा 1 व 2 में राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय शामिल किया गया है, यानी आपको राजस्थान के बारे में एक अच्छी समझ होनी चाहिए, ध्यान देना। ये दोनों पॉइंट इसमें भी शामिल किया गया है। यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों के बारे में अच्छे से पढ़ करके अगर आप जाते हो तो निश्चित तरीके से आप इस पेपर को बढ़िया कर करके आओगे। तो ये रही दूसरी बदलाव। तीसरी बदलाव में अगर आप देखो तो ये उर्दू में हुआ है, ठीक है। उर्दू में भी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। गणित में वैदिक गणित का टॉपिक शामिल किया गया है। देखो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, ध्यान से देखना। पर्यावरण अध्ययन में राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। जो पहले पर्यावरण आता था अब इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। इसलिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक जो भी इतिहास है, राजनीतिक, इन सभी की जानकारी आप अच्छे से ले लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत न आए। चौथी और जो बड़ी बदलाव है वो क्या है तो रीट 2024 नए सिलेबस में लेवल 2 में भी कई टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। खास करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला जो मैं अभी बताया वो उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में कोर्स एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, सममूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल जो शिक्षा के लिए मानक निर्धारण है, इस सबके टॉपिक्स जो है बढ़ाए गए हैं। तो ये तो रहे चौथा। ये रही जो पांचवा वाली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पांचवा क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए ये ज्यादा उपयोगी है। ध्यान देने की बात है, क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर आप कैसे दोगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा आपको विकल्प वाले ऑप्शन के बारे में भी अच्छे से जान लेना चाहिए। इस बार ओएमआर सीट में भी बदलाव किए गए हैं। अब उम्मीदवारों को जहां 4 ऑप्शन मिल रहे थे वहां 4 ऑप्शन की जगह अब 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यह बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक परिवर्तन है जो लेवल 1 और लेवल 2 अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आप लोग यहाँ पर देते हैं उन दोनों के लिए अगर हम देखें तो दोनों लेवल में आप लोगों को यहाँ पर ओएमआर सीट में जहां 4 ऑप्शन थे ये 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बदलाव है। आगे भी हम आपको बहुत सारी जो बदलाव हुए हैं, जो पीछे वाली परीक्षा से अब में जो चेंजिंग हुआ है उन सब के बारे में अपडेट देते रहेंगे। आगे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। हमारे यहाँ पर रीट परीक्षा की तैयारी पूरी की पूरी यहाँ पर करवाई जा रही है, जिसको आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको फीस में जो डिस्काउंट है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। उस डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए आप लोग प्रकाश सर जो है कूपन कोड आप लोग जरूर यूज करें और इसमें बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरे रीट की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। तो बने रहिएगा, आगे बहुत सारी सूचनाओं को हम लोग यहीं पर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।